यीशु मसीह ने आदम और हव्वा को ढकने के लिए मरे हुए जानवर में प्रकट किया। उत्पत्ति 3:21। संदर्भ: भगवान ने स्त्री और पुरुष को परिपूर्ण बनाया। आपने उन्हें क्यों बनाया? अपने प्रेम के कारण। हाँ, जैसा कि ईश्वर प्रेम है, उसने हमें उस प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में बनाया है। एक दंपत्ति की तरह जिनके पास बच्चा पैदा करने या न करने का विकल्प चुनने के लिए बौद्धिक, वित्तीय और सामाजिक स्थितियां हैं। सभी विरोधी कारकों का विश्लेषण करने के बाद भी वे बच्चा पैदा करने का विकल्प चुनते हैं। इसलिए सिर्फ प्यार की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को पाने की इच्छा जो आपके प्यार को व्यक्त करने, संवाद करने, उसके साथ प्यार करने, रक्षा करने और शिक्षित करने के लिए आपका फल है, अन्य सभी कारकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। उसने उन्हें अपनी महिमा के लिए भी बनाया, जैसा कि बाइबल पाठ यशायाह 43 और रोमियो 11 में कहता है। वहां स्वर्ग में परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाकारिता और प्रेम का एक स्वतंत्र विकल्प दिया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर कभी भी जबरन आज्ञाकारिता, पूजा और दास्ता नहीं चाहता। हमेशा स्वतंत्र चुनाव। यह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है। इस परीक्षा में मनुष्य असफल रहा और उसने परमेश्वर की अवज्ञा की, अर्थात उसने अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध पाप किया। पाप के परिणामस्वरूप नग्नता, भय के बाद उड़ान और गैर जिम्मेदारी आई। एक प्यार करने वाले पिता के रूप में जो हमेशा अपने बच्चे की देखभाल और बचाव करना चाहता है। परमेश्वर के पास पहले से ही अपने बच्चों को फिर से एक साथ लाने की योजना थी। वो योजना मानव जीवन के सभी पापों को क्रूस पर उनके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से समाप्त करने की थी। कुछ ऐसा जो उसने वहीं हमारे पूर्वजों और उन्हें धोखा देने वाले सर्प से करने का वादा किया था। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को डसेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3। इसने न केवल वादा किया बल्कि वास्तविक आंकड़ों में दिखाया कि यह कैसे होगा। उसने एक जानवर लिया और उसे सबके सामने बलिदान किया और आदम और हव्वा की नग्नता को ढकने के लिए कपड़े बनाए। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिथे खालों का एक वस्त्र बनवाया और उन्हें पहनाया। उत्पत्ति 3। परमेश्वर की योजना को मृत्यु से क्यों गुजरना पड़ा? पाप की बहुत ऊंची कीमत क्यों है? उसकी कीमत ही जीवन है, जैसा कि भगवान ने कहा था कि जिस दिन उसने अवज्ञा की वो मर जाएगा। इसलिए सभी मानवता को यह स्पष्ट करने के लिए कि हमारे पापों की उच्च कीमत और भगवान ने उन्हें कलवारी के क्रूस पर कैसे चुकाया। इब्रानियों 9 के पवित्र पाठ पर ध्यान दें, क्योंकि प्रायः सब वस्तुएं व्यवस्था के अनुसार लोहू से शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ उस जानवर की मृत्यु के कुछ पहलुओं पर ध्यान दें। दोनों निर्दोष मर गए। हाँ, उनका मानवता के पाप से कोई लेना देना नहीं था। दूसरों की खातिर वो जानवर और यीशु मसीह दोनों मानवता के लिए मरे, न कि अपने लिए। दोनों पाप रहित थे और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार केवल वे ही हैं जो पाप करते हैं, उन्हें मरना ही है। एक विकृत स्थानापन्न मृत्यु, क्योंकि उनके पास कोई पाप नहीं था। वे मानवता के स्थान पर मर गए। ईडन में हमारे माता पिता कौन थे और आज हमारे पापों के कारण कौन मरना चाहिए? लेकिन ईश्वर ने अपने असीम प्रेम और दया से हमें मुक्ति दिलाई। यीशु मसीह और उस जानवर की मृत्यु के बीच ध्यान देने योग्य अंतर है। यीशु मर गया और एक बार और हमारे सभी पापों को मिटा दिया, एक निश्चित और अंतिम बलिदान, जबकि वो जानवर अनंतिम था। भले ही हजारों अन्य जानवर थे इतिहास के दौरान अंतिम और सिद्ध बलिदान तक मारे गए। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपने पास आते देखा और कहा, देख, परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जॉन 1।